देखिए, एक दिन में तो होता नहीं। जी। मेरा उनसे हुँ, 2012 से हुँ, संबंध है। हुँ, मैं उनकी कारगुज़ारियों से प्रभावित था। बस चली थी नसीमें हुँ, शहर धीरे-धीरे, हुँ, किया है गुलों पे असर धीरे-धीरे। हाँ, लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में। हुँ, उल्फत माने चाहत। जी, लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, हुँ, उधर धीरे-धीरे, हुँ, इधर धीरे-धीरे। हुँ, का जो एक तरीका है हुँ, किसी को सम्मान देने का, किसी से जी, बात करने का। हुँ, कई बार मैं शादियों में उनसे मिला। कई बार तो नेताजी के अगल-बगल बैठे हम। जी, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। फिर इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब बहुजन समाज पार्टी आपने छोड़ा, उसके बाद से आप कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए, तभी उसी वक़्त आपको मुलायम सिंह यादव का कार्य, मुलायम सिंह यादव का जो प्रभाव आपके ऊपर है, वो चीज़ें उस वक़्त क्यों नहीं याद आई? क्योंकि ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। मैं उसी समय राहुल गांधी जी के टच में आ गया हुँ, और 4 बार राहुल गांधी जी से मेरी हुँ, मुलाकात हुई। हुँ, उस समय प्रदेश के अध्यक्ष श्री राज बब्बर थे हुँ, और प्रदेश प्रभारी श्री गुलाम नबी आज़ाद थे। जी, राहुल गांधी जी ने ज़्यादा वो किया तो मैं हुँ, सीधे कहा उन्होंने मुझसे, तो हुँ, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। हुँ, लेकिन मेरी कोई शर्त नहीं थी, बस ये हुँ, शर्त थी हुँ, कि मुझको मेरे हिसाब से संगठन में काम करने दिया जाए। हुँ, गरीबों के झुग्गी-झोपड़ियों में जा कर के रात बिताना, हुँ, जिसका घर जो है घास-फूस का है, दीवारें भी हुँ, घास-फूस की हैं, हुँ, उन्हीं के साथ सोना, खाना-पीना। हुँ, और जब सुबह चलना तो अगर उसका 200 खर्च हुआ है, हुँ, तो 2000 उसकी जेब में डाल दें। देखिए, हर घर का काम करने का तरीका अलग होता है। मैं कह के गया, हुँ, मेरी कोई शर्त नहीं थी, कोई पद नहीं। जी, तो राहुल गांधी जी ने उसी हुँ, टाइम पे राज बब्बर जी से और हुँ, गुलाम नबी आज़ाद जी से कहा कि भाई हुँ, ये इनको हिसाब से ही काम करें। हुँ, 4 लोग बदल गए हुँ, और कुछ ऐसे लोग आ गए कि कुछ करने नहीं दे रहे थे। हुँ, नेता नहीं, हुँ, प्रियंका जी नहीं, हुँ, उनका तो सम्मान्य थे, प्रियंका जी, राहुल जी, हुँ, खड़गे जी, सोनिया सब सम्मान्य थे हुँ, और हमेशा सम्मान करूँ। लेकिन हुँ, कुछ ऐसे लोग आ गए हुँ, तो उसने कहा नहीं भाई पोलिंग बूथ कमेटी नहीं बनाना, हुँ, नहीं भाई हुँ, संविधान बचाओ संकल्प सभा नहीं करना। ट्रेनिंग के दिन से काम मांग रहा हूँ हुँ, और 1 महीना 13 दिन पहले कह दे रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं फैसला लूँगा। हुँ, यानी अभी आपसे कहा कि 12 दिसंबर 2025 को मैंने दोनों से कह दिया हुँ, कि मैं कोई फैसला लूँगा। हुँ, उसके बाद 1 महीना 13 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। हुँ, तो मैंने 24 जनवरी 2026 को हुँ। कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। पार्टी या समाजवादी पार्टी में जितने भी लोग हैं वो अब हमारे सीनियर हैं। मैं आप सबका जूनियर बनकर कार्य करूंगा। और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे जमीनी स्तर पर जाना है, लोगों के घर घर तक पहुंचना है। आपको क्या पूरा भरोसा है कि वो सीनियर्स आपको मौका देंगे जो आपको कांग्रेस पार्टी में नहीं मिला और आपको बसपा में मिला? बहुजन समाज पार्टी में मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए, कांग्रेस पार्टी को अपनी पूरी कोशिश की है आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद से वो समाजवादी पार्टी का अब दामन थाम रहे हैं, समाजवादी पार्टी में अब ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीते 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। जोरों शोरों से इस बात की पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है, आखिरकार बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता, कांग्रेस के एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी में आखिर क्यों आए? क्या 27 का चुनाव है इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करना चूज किया, या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है? आज हमारे साथ खुद नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं, एक एक करके बारीकियों से हर एक सवाल का जवाब मांगेंगे। तो सबसे पहले तो ब्रेकिंग ट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। नसीमुद्दीन सर, सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि आखिरकार अखिलेश यादव जी के पास जाने के लिए विचार कैसे आया आपके पास? देखिए, एक दिन में तो होता नहीं। जी। मेरा उनसे हम्म, 2012 से हम्म, संबंध है। हम्म, मैं उनकी कारगुज़ारियों से प्रभावित था। हम्म, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दूँ हम्म, कि चली थी नसीमें शहर धीरे-धीरे। जी। नसीमें शहर माने गर्मी के दिनों में हम्म, सुबह की ठंडी हवा हम्म, और नसीम का भी मतलब वही है। जी। चली थी नसीमें हम्म, शहर धीरे-धीरे, हम्म, किया है गुलों पे असर धीरे-धीरे। हाँ, लगी थी आग उल्फत की दोनों हम्म, के दिल में। हम्म, उल्फत माने चाहत। जी। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, हम्म, उधर धीरे-धीरे, हम्म, इधर धीरे-धीरे। हम्म, तो एक दिन में नहीं हुआ है ये। जी। जी। इसके लिए मतलब काफी पहले से ये प्लानिंग चल रही हम थी कि अब जी, समाजवादी पार्टी में जाना नहीं जाना का सवाल नहीं, मैं उनसे है। हाँ, प्रभावित था। हाँ, जाने ना जाने के फैसला लेने से पहले मैं प्रभावित था। हम्म, उनका जो एक तरीका है हम्म, किसी को सम्मान देने का, किसी से जी। बात करने का। हम्म, कई बार मैं शादियों में उनसे मिला, हम्म, अलग-अलग उस पे। कई बार मैं हम्म, प्लेन से आ रहा था हम्म, तो
अगल बगल सीट हो गई तो रास्ते में बात करते रहे अच्छा, अखिलेश जी से। अखिलेश जी से। हाँ। कई बार तो नेताजी के अगल बगल बैठे हम, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, तो उन्होंने अपनी पहलवानी के टाइम का पूरा सुनाते हुए, रक्षा मंत्री में जब रहे तो कैसे कैसे उन्होंने सड़कें बनवाई, क्या किया, तो मैं प्रभावित था। अच्छा, मतलब आप इन लोग की बातों से प्रभावित थे। लेकिन सर फिर इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब बहुजन समाज पार्टी आपने छोड़ा, उसके बाद से आप कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया, तभी उसी वक्त आपको मुलायम सिंह यादव का कार्य, मुलायम सिंह यादव का जो प्रभाव आपके ऊपर है, वो चीजें उस वक्त क्यों नहीं याद है? क्योंकि ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये बात ये होती है कि मैं उसी समय राहुल गांधी जी के टच में आ गया और 4 बार राहुल गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई। उस समय प्रदेश के अध्यक्ष श्री राज बब्बर थे और प्रदेश प्रभारी श्री गुलाम नबी आजाद जी थे जी। तो जब राहुल गांधी जी से मैं मिला, उन्होंने कहा भाई कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। मैं ओहा-पोह की स्थिति में था कि मैं समाजवादी पार्टी में जाऊं या कांग्रेस में जाऊं। तो आ, राहुल गांधी जी ने ज्यादा वो किया तो मैं सीधे कहा उन्होंने मुझसे, तो मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन मेरी कोई शर्त नहीं थी, बस ये शर्त थी कि मुझको मेरे हिसाब से संगठन में काम करने दिया जाए, यानी जमीनी स्तर पे काम करने दिया जाए। होता है जमीनी स्तर पे काम, लेकिन मेरा तरीका दूसरा है कि गरीबों के झुग्गी झोपड़ियों में जा करके रात बिताना, जिसका घर जो है घास फूस का है, दीवारें भी घास फूस की हैं, उन्हीं के साथ सोना, खाना पीना। और जब सुबह चलना तो अगर उसका 200 खर्च हुआ है तो 2000 उसकी जेब में डाल देना कि बेचारा गरीब आदमी है, आज हमको खिला दिया, कल अपने बच्चों को कैसे तो खिलाए। ये चीजें कांग्रेस पार्टी में आपको नहीं मिलती थी? कांग्रेस भी कहती है हम गरीबों के मसीहा है। फिर ये देख दिखावल की बातें थी या फिर वाकई में जमीनी स्तर पर चीजें वहाँ नहीं होती है, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं? देखिए, हर घर का काम करने का तरीका अलग होता है जी। मेरे घर में क्या तरीका है वो अलग होगा, आप जिस घर में रहती हैं उसका तरीका अलग होगा। जो मैं कह के गया, मेरी कोई शर्त नहीं थी, कोई पद नहीं। तो राहुल गांधी जी ने उसी टाइम पे राज बब्बर जी से और गुलाम नबी आजाद जी से कहा कि भाई ये इनको हिसाब से काम करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद राज बब्बर जी बदल गए, गुलाम नबी आजाद गए, चार लोग बदल गए और कुछ ऐसे लोग आ गए कि कुछ करने नहीं दे रहे थे। नेता नहीं, प्रियंका जी नहीं, उनका तो सम्मान्य थे, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया, सब सम्मान्य थे और हमेशा सम्मान करूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग आ गए कि उसने कहा नहीं भाई पोलिंग बूथ कमेटी नहीं बनाना, नहीं भाई संविधान बचाओ संकल्प सभा नहीं करना। तो इसलिए मैं काफी दिन इंतजार करता रहा। बाद में फिर जब 8 साल होने को थे तो मैंने 12 दिसंबर 2025 को अपने प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी से कहा कि भाई मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा काम नहीं करने दिया जा रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अजय राय जी से कहा मैं इनका भी सम्मान कर सकता हूँ। लेकिन ये लोग मनाने की भी कोशिश किए थे सर, आप सम्मान की बात कर रहे हैं, लोग मनाए, फिर आपने माना नहीं, ये सारी चीजें नहीं। तो कल के दिन ये नहीं होता कि ब्लैकमेल करने के लिए दिया था इस्तीफा। अच्छा, आप ही लोग चलाती कि ब्लैकमेल करने के लिए कोई इनकी डील हो गई। नहीं सर, जो खबरें आती है वही चलाते हैं। आपका मतलब आप लोग। हाँ, मैं समझ रही हूँ जी। तो कल के दिन भाई क्या है, जब मैं सालों से काम मांग रहा हूँ, ज्वाइनिंग के दिन से काम मांग रहा हूँ और 1 महीना 13 दिन पहले कह दे रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं फैसला लूंगा। यानी अभी आपसे कहा कि 12 दिसंबर 2025 को मैंने दोनों से कह दिया कि मैं कोई फैसला लूंगा। उसके बाद 1 महीना 13 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने 24 जनवरी 2026 को कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, आपने कांग्रेस को छोड़ा। ठीक है, अब जब आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जिस दिन आप पार्टी कार्यालय पहुंचे, अखिलेश यादव ने आपको माला आपको पहनाया, तमाम चीजें आपका वहां पे वेलकम हुआ, तो फिर आपने वहां पर जब मीडिया कर्मचारियों के सामने या फिर जो भी अपनी बातें कही थी, उस वक्त आपने ये बात कहा था कि बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी में जितने भी लोग हैं वो अब हमारे सीनियर हैं, मैं आप सबका जूनियर बनकर कार्य करूंगा। और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे जमीनी स्तर पर जाना है, लोगों के घर घर तक पहुंचना है। आपको क्या पूरा भरोसा है कि वो सीनियर्स आपको मौका देंगे जो आपको कांग्रेस पार्टी में नहीं मिला और आपको बसपा में मिला था? देखिए, मैंने बहुजन समाज पार्टी नहीं कहा, हाँ। बहुजन समाज कहा। आप देख लें, बहुजन समाज और पीडीए एक ही चीज है जी, मेरे हिसाब से।
नहीं, मतलब आपको मौका मिलेगा समाजवादी पार्टी में, मैं ये कह रही हूँ जो आप बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल 100%। हम्म, 100%। मतलब आप लोगों के घर तक मैं पहुंचेंगे। अभी बात करके आ रहा हूँ, हम्म, अभी बात करके आ रहा हूँ, 1 घंटा भी नहीं हुआ। जी। तो एक जिम्मेदार पदाधिकारी से, हम्म, अध्यक्ष जी से मेरी बात नहीं हुई जी। कि भाई कैसे क्या करना है, हमने रणनीति बना रहे थे। हम्म, जी। जी। ठीक है, 27 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि अपने हजारों लोगों को लेकर आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या लग रहा है और भी संख्या बढ़ेगी या फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्योंकि समाजवादी पार्टी में आपकी ज्वाइनिंग को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, एक मुस्लिम चेहरे को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं कि मुस्लिम वोट, ऐसा शुरू से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के ही खाते में जाता है, लेकिन आप जैसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, तो इस बार क्या माना जाए कि आपके आने से जो दमखम है वो और ज्यादा दिखेगा, समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए, आपको शायद याद नहीं है, उस टाइम पे शायद आप छोटी रही होंगी। जी जी मैं मुस्लिम हूँ, जी। लेकिन मैंने काम सिर्फ मुसलमानों में नहीं किया। बिल्कुल। आपको शायद याद होगा कि 2005 में जी बहुजन समाज पार्टी में हमने 42 भाईचारा बनाए थे। जी। ब्राह्मण भाईचारा, क्षत्रिय भाईचारा, कुर्मी भाईचारा, यादव भाईचारा, हम्म, कायस्थ भाईचारा, हम्म, भरभूजा भाईचारा, निषाद भाईचारा, हम्म, ये क्या नाम है, प्रजापति भाईचारा, पाल भाईचारा, 42 भाईचारा बनाए थे। हम्म, और उन सब को बनाने वाला मैं था, जी उसका प्रभारी मैं था, जी। और पूरे प्रदेश का प्रभारी था, और हर जगह जा जा करके हम्म, लोगों को जोड़ता था और जोड़ा हम्म, लोगों। और वो निर्देश हमारी नेता का होता था, ये सही है, हम्म, लेकिन करना तो हमें है ना। हम्म, तो जब ये सब किया तो फिर ये हुआ हम्म, कि 2007 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बन गई। जी। तो मुस्लिम नेता सिर्फ कहना मैं नेता नहीं, वर्कर हूँ। बिल्कुल। तो मुस्लिम सिर्फ सर, वोट बैंक के आधार पे आपको ये जो खबरें आ रही है उस आधार पे मैं आपसे ये सवाल कर नहीं रही नहीं। हूँ। और हाँ, दूसरी चीज जो आपने पश्चिम की बात कही, ये सही है हाँ, कि पश्चिम में मैं पढ़ा लिखा, पश्चिम में मैं बड़ा हुआ, पश्चिम में मैंने नौकरी की हम्म, और पश्चिम में ज्यादा काम किया। जी, लेकिन मुझे 403 सीटों का, हम्म, जो विधानसभा सीटें हैं, हम्म, कहीं का आप कहिए मैं नक्शा बना रहा हूँ, हम्म, और एक विधानसभा सीट पे उंगली रखिए कि टेंटेटिव किस समाज का कितना वोट है। हम्म, मैं अभी आपको बताता हूँ, 403 पूरी, हम्म, उत्तराखंड की 70, हम्म, दिल्ली की 70, हम्म, मध्य प्रदेश मेरे जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, पैदा तो मैं बांदा में हुआ हूँ, हाँ, बुंदेलखंड में, जी, लेकिन मैं पढ़ा लिखा मेरठ में। हम्म, डिफेंस में मैंने सर्विस की है मेरठ में, जी, नौकरी छोड़ के चला आया था, फिर मेरठ पहुंच गया संगठन हम्म, का काम देखने। हम्म, उत्तराखंड पूरा। तो मैंने जो काम किया जमीन पे काम किया। हम्म, ईद, बकरीद, दिवाली, दशहरा, होली मैंने कभी अपने घर पे नहीं की। हम्म, अपने बच्चों से कहता था हम्म, कि मैं फला गांव में हूँ, हम्म, अपनी वाइफ से। जी, बच्चे तो बहुत छोटे थे जी, कि भाई अगर आपको मेरे साथ ईद मनाना है हम्म। तो बच्चों को ले लो और अपने भाई के साथ चली आओ। मतलब ये था कि ये सारी चीजें आपका जनता के लिए था, जमीनी स्तर पर आप काम किए, आप सबको लेकर साथ में चले हैं। ठीक भाई है। जब एक जुनून था कि मुझे काम करना है, ठीक, और उसके तहत मुझे सम्मान भी मिला। बिल्कुल। सर, अब AIMIM का भी जिक्र हो रहा है, 27 का चुनाव है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से उनके भाई अकबरुद्दीन जो हैं, वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में आऊंगा। और आपको नहीं लगता कि वोट बैंक जो है AIMIM से आप पूरी तरह से लेकर आप समाजवादी पार्टी में पहुंचाएंगे, आपकी जो रणनीति है? क्योंकि AIMIM अभी बिहार में उन्होंने जो इलेक्शन जीता है, जितनी उन्होंने सीटें हासिल की है, इसकी चर्चा हो रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिहार में उनकी 5 सीटें पहले थी, 5 आज भी। हम्म, और मेरी असदुद्दीन ओवैसी जी से, हम्म, MIM से कोई भी हम्म, बुराई नहीं, विरोध नहीं। हम्म, उन्होंने मुझे 3-4 महीने पहले, हम्म, मेरी उनसे फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा दावत, मैं दावत खाने गया। हम्म, तो मेरी बुराई किसी से नहीं। हम्म, मुझे अमित शाह जी बुलाएंगे दावत खाने के लिए, मैं जाऊंगा। जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भाजपा में चला जाऊंगा। जी, बहन जी बुलाएंगी, मैं जाऊंगा। हम्म, इसका मतलब थोड़ी कि बहुजन समाज पार्टी में चला जाऊंगा। हम्म, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूंगा हाँ। और उसी को मजबूत करूंगा। घर वापसी जाने का क्यों नहीं इरादा आया सर आपके मन में? क्योंकि वो क्यों? भी जोरों शोरों से बहन जी भी तैयारी कर रही हैं। क्योंकि कई जवाब है, शाम हो जाएगी हाँ। तो आप भी चली जाएंगे, जब उत्तर पूरे नहीं हो पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। जी, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किश्ती को किनारों की तरफ मोड़ना। बहुत अच्छी क्या? शायरी आपने कही। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जिन्होंने अपनी बातें बताई कि बहुजन समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक का सफर कि आखिरकार उन्होंने क्यों छोड़ा, कांग्रेस पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया, और अब जब 27 का चुनाव है तो किस तरह से 27 के चुनाव में वो जोरों शोरों से तैयारी करेंगे। अपने साथ हजारों लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। आगे चलकर ये हजारों लोग कितना ज्यादा जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, समाजवादी पार्टी क्या वाकई में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से जो वोट बैंक है वो ज्यादा से ज्यादा हासिल करेगी, और उस आधार पर क्या वो सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने खुद की ही जुबानी अपनी सारी बात बताई कि आखिरकार वो क्यों समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ अनन्या मिश्रा, ब्रेकिंग ट्यूब, लखनऊ।